हेलो दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके करें विद मोहित में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, जिसमें से हमने 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये 6वां प्रैक्टिस सेट है। 6वें प्रैक्टिस सेट दोस्तों 5 प्रैक्टिस सेट हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से 5 टॉपिकों को ख़त्म किया है, जिसमें से आपका दोस्तों संग्रहालय का टॉपिक था, एक दोस्तों आपका अनुसंधान केंद्र का था और एक दोस्तों आपका था किसका, तो दोस्तों आपका जनगणना का हो जाएगा। और दोस्तों जनगणना के साथ-साथ ही आपको कौन से उद्योगों जो फ़ेमस होते हैं उद्योग, वो शहर का नाम, ये सब कुछ फ़ेमस चीज़ें हैं जो वो करवा चुके हैं, जिनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आज की वीडियो हम लोग आपको वन्यजीव अभयारण्य कराने वाले हैं। वन्यजीव अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य, नेशनल पार्क के जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, वो सब कराने वाले हैं। और जो भी दोस्तों आया हुआ है पेपर है, वही क्वेश्चन्स बार-बार जो रिपीटेड होते हैं, वही लेकर के आए हुए हैं। तो दोस्तों अगर आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक पड़ी, तो आप वहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट चैनल पर भी जा करके चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप जीके क्रैक विद मोहित चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको यूपी पुलिस के लिए बेहतरीन स्ट्रेटेजी, बेहतरीन चीज़ें दी जा रही हैं, जो आपको यूपी पुलिस में एक अच्छी जगह पर लेकर पहुँच जाएंगे, यानी कि अच्छे नंबरों को आपको गेन करने के लिए मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया था। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ये पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है जो 1975 को स्थापित किया गया था। बताइए, कतरनिया घाट है, किशनपुर है, महावीर स्वामी है, या लाख बहोशी है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कतरनिया घाट। क्या हो जाएगा दोस्तों, कतरनिया घाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कतरनिया घाट, जो 1975 में स्थापित किया गया था। अगर किशनपुर की बात करते हैं दोस्तों, तो ये था आपका 1972। कब था दोस्तों, 1972। महावीर स्वामी की बात करते हैं तो महावीर स्वामी है 1977 में। कहाँ पर है दोस्तों, 1977 पे। 1977 में महावीर स्वामी स्थापित किया गया था, और महावीर स्वामी जो है दोस्तों ललितपुर में है। और जो वन्यजीव अभयारण्य है, सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। वो महावीर स्वामी सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य जो 1977 में ललितपुर में स्थापित किया गया था। आप लोग कमेंट करके बताइए कि लाख बौसी कहाँ पर स्थापित है। लाख बौसी कहाँ पर स्थापित है, कमेंट करिएगा दोस्तों। बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको मैं कमेंट करने के लिए देता हूँ, आप इनको कमेंट जरूर किया करिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र किस जनपद में। बताइए, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र किस जनपद में, यानी जो मयूर के लिए, मोरों के लिए जो संरक्षण है दोस्तों, मोर, पिकॉक, उनके संरक्षण के लिए किस जनपद में एक केंद्र बनाया गया। महोबा में, महाराजगंज में, मथुरा में, या एटा में। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। मथुरा के वृंदावन में, मथुरा के वृंदावन में दोस्तों ये स्थापित किया गया है मयूर संरक्षण केंद्र। मयूर संरक्षण केंद्र मथुरा के वृंदावन में स्थापित किया गया। महोबा की बात करें दोस्तों, महोबा में विजय सागर पक्षी विहार है। कौन सा दोस्तों, सागर पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा, महोबा में हो जाएगा। एटा की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो एटा की अगर हम लोग बात करते हैं तो एटा में पटना पक्षी विहार है। एटा में क्या है दोस्तों, पटना पक्षी विहार है। पटना पक्षी विहार है, जो सबसे छोटा पक्षी विहार, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार अगर आपसे पूछा जाए तो पटना हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार पूछा जाए तो लाख बहौसी पक्षी विहार हो जाएगा। जो पिछले अभी क्वेश्चन बताया था, लाख बहौसी कहाँ है दोस्तों, कन्नौज में। कहाँ पर है लाख बहौसी, कन्नौज में है, जो सबसे बड़ा है पक्षी विहार। एटा की बात कर लेते तो एटा सबसे छोटा पक्षी विहार है पटना। पटना एक पक्षी विहार है एटा में। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मथुरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मथुरा। महोबा में क्या है दोस्तों, तो महोबा में विजय सागर पक्षी विहार है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हम लोग दोस्तों सारे के सारे ऑप्शनों को डिस्कस करते हुए चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो सब के सब डिस्कस किए जाएंगे। बताइए विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है। अभी दोस्तों हमने बताया, बताइए विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पर है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पर है। तो दोस्तों विजय सागर पक्षी विहार अभी भी बताया हमने कहाँ पर है, महोबा में। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, महोबा में हो जाएगा, महोबा में। ललितपुर की बात करते हैं तो महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य है ललितपुर में, जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य, जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य। सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र और मिर्जापुर, सोनभद्र और मिर्जापुर दोनों की सीमा पर दोस्तों कैमूर वन्यजीव अभयारण्य लगता है। कौन सा लगता है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य लगता है। ललितपुर में कौन सा है, महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य, जो सबसे छोटा है, 1977 बनाया गया। तो सोनभद्र में दोस्तों कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। महोबा में क्या है, विजय सागर पक्षी विहार है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कुछ भी कर दीजिए। बताइए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में। बताइए दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में। तब तो मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि ये जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। केवल और केवल उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है दोस्तों। ये कहाँ पर है, ये आपका लखीमपुर खीरी में। कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में। ये कहाँ पर है दोस्तों, आपका लखीमपुर खीरी में।
अब देखिए दोस्तों लखीमपुर खीरी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना दोस्तों 1968 में हुई थी। कब हुई थी? 1968 में। मतलब इसको पहले दोस्तों पहले दुधवा पशु विहार के नाम से जानते थे। पहले इसको दुधवा पशु विहार के नाम से जानते थे। इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? 1977 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। ललितपुर में महावीर स्वामी दोस्तों। महोबा की बात करते हैं तो महोबा में विजय सागर पक्षी विहार है। आगरा की बात करते हैं दोस्तों तो आगरा में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? आगरा और इटावा की भूमि पर चंबल वन्यजीव अभयारण्य है। आगरा और इटावा भूमि पर कौन है? चंबल वन्यजीव अभयारण्य है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो लखीमपुर खीरी एकमात्र, आपसे अगर पूछा जाता है कि एकमात्र नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का कौन सा है तो सिर्फ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। सिर्फ दुधवा नेशनल पार्क है जो लखीमपुर खीरी में। कहाँ पर है दोस्तों? लखीमपुर खीरी में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? बताइए कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? महोबा में है, लखीमपुर, चंदौली या बहराइच? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कतर्निया घाट दोस्तों हमने अभी पीछे डिस्कस किया था कि 1975 में। कब दोस्तों? 1975, 1975 में इसकी स्थापना की गई थी कतर्निया घाट की। तो कतर्निया घाट कहाँ हो जाएगा दोस्तों? बहराइच में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? बहराइच में। बहराइच में। लखीमपुर की बात करें तो अभी दोस्तों आपका लखीमपुर की बात करें तो जो दोस्तों अभी हमने बताया दुधवा नेशनल पार्क वो लखीमपुर खीरी में है और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य भी लखीमपुर खीरी। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य भी लखीमपुर खीरी में है। जो लखीमपुर खीरी में किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य। चंदौली की बात करें तो दोस्तों चंदौली में बहुत ही फेमस है चंद्र प्रभाव वन्यजीव अभयारण्य। चंदौली में चंद्र प्रभाव वन्यजीव अभयारण्य चंदौली में। और महोबा की बात करें तो महोबा में दोस्तों विजय सागर पक्षी विहार। कतर्निया घाट कहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहराइच। कब किया गया था? 1975 में। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? रट के रख लीजिए बिल्कुल। वन्य जीव अभयारण्य जो था दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1972 में। कब आया था? 1972 में आया था वन्य जीव संरक्षण। आप दोस्तों एक बात बताइए, कमेंट करिए कि उत्तर प्रदेश में जो वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? उत्तर प्रदेश में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं दोस्तों? तब तो मैं बता देता हूँ कि जो पक्षी विहार है ना, पक्षी विहार वो 13 है। कितने? 13 हैं। पक्षी विहार 13 हैं और वन्य जीव अभयारण्य आप कमेंट करिए। और दूसरा नेशनल पार्क जो है सिर्फ एक ही है। नेशनल पार्क कितने? एक ही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1972। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है? बताइए उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है? ये सारे के सारे क्वेश्चन बार बार दोस्तों आपके पूछे जा चुके हैं, बार बार आए हैं, बार बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए इन दोस्तों क्वेश्चनों को लाया गया। बताइए उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क कौन सा है? चंद्रपुर है, दुधवा है, किशनपुर है या कैमूर है? तो अभी दोस्तों हमने आपको बताया कि दुधवा है। दुधवा नेशनल पार्क है जो एकमात्र नेशनल पार्क है। ये दोस्तों किशनपुर अभयारण्य और कतर्निया घाट को मिलाकर बनाया गया था। किशनपुर और जो किशनपुर है और कतर्निया घाट उनको मिलाकर के दोस्तों ये दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया था नेशनल पार्क का जो। अब किशनपुर कहाँ पर है दोस्तों और दुधवा कहाँ पर है? तो दोनों एक ही जगह पर। कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। चंद्रपुरहा कहाँ है? चंदौली में। कैमूर की बात करें तो कैमूर, मिर्जापुर और सोनभद्र में। कैमूर की बात करते हैं तो कैमूर, मिर्जापुर और सोनभद्र में। चंद्रपुरहा चंदौली में है। दुधवा की बात करते हो, किशनपुर की बात करते हो तो दोनों दोस्तों कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। चंद्रपुरहा की बात करता हूँ तो चंद्रपुरहा वन्यजीव अभयारण्य में पहला है। चंद्रपुरहा वन्यजीव अभयारण्य जो चंदौली में है ये पहला है। उत्तर प्रदेश से अगर पूछा जाए कि पहला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य चंद्रपुरहा वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा जो कहाँ है दोस्तों? वो चंदौली में। कहाँ पर है? चंदौली में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बताइए नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार का नाम किस सेनानी के नाम पर रखा गया है? भगत सिंह जी के, उधम सिंह जी या चंद्रशेखर आजाद जी या वीर सावरकर जी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवाबगंज पक्षी विहार जो है वो किस सेनानी के नाम पर रखा गया? बताइए दोस्तों। तो नवाबगंज पक्षी विहार जो है दोस्तों वो कहाँ पर है? वो उन्नाव में है। कहाँ पर है? उन्नाव में। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? उन्नाव में। किसके नाम पर रखा गया? तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर? चंद्रशेखर आज़ाद जी के। ये उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार है नवाबगंज उन्नाव में। कब बनाया गया था? तो 1984 में। कब बनाया गया था? 1984 में। ऑप्शन याद रखिए ना रखिए, लेकिन कहाँ पर है, किसके नाम पर रखा गया, ये जरूर याद रखिए। तो नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? उन्नाव में। किसके नाम पर रखा गया था? चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर आज़ाद। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में है? बताइए निम्नलिखित में बाघों का संरक्षण जो है कौन सा स्थल जो उत्तर प्रदेश में? सरिस्का है, चंद्रप्रभा, पार्वती अर्गा या अमानगढ़? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा जो है बाघों के संरक्षण के लिए? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाघों के संरक्षण के लिए जो है वो
कौन सा स्थल है जो उत्तर प्रदेश में है? तो देखिए चंद्रप्रभा, पार्वती अर्गा और अमानगढ़, ये तीनों के तीनों कहाँ पर हैं दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है तीनों के तीनों? उत्तर प्रदेश में। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि सरिस्का जो है वो कहाँ पर है। आपको कमेंट करके बताइए सरिस्का कहाँ पर है। तब तक मैं बताता हूँ दोस्तों ये जो बाघ संरक्षण के लिए, तो देखिए पार्वती अर्गा और चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है, पार्वती अर्गा पक्षी विहार है। पार्वती अर्गा क्या है दोस्तों? आपका क्या हो जाएगा? पक्षी विहार है जो गोंडा जिले में, चंद्रप्रभा चंदौली में। अमानगढ़ दोस्तों है जो, अमानगढ़ क्या है? बाघों के संरक्षण के लिए। अमानगढ़ बाघों के संरक्षण के लिए। सरिस्का आप लोग बताइए कहाँ पर है? सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? इसको कमेंट करके आप बताइए सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? चंद्रप्रभा चंदौली में। पार्वती अर्गा दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा? गोंडा में हो जाएगा। पार्वती अर्गा गोंडा में है। अमानगढ़ है बाघों के संरक्षण के लिए, अमानगढ़। बाघों के संरक्षण के लिए क्या है दोस्तों? अमानगढ़ है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? बताइए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार, सबसे बड़ा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश का क्या है? पटना पक्षी विहार है, लाख बाउसी पक्षी विहार है, सिरहा ताल पक्षी विहार है, या बखीरा पक्षी विहार है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा जो है वो लाख बाउसी है। कौन है? लाख बाउसी। कहाँ है दोस्तों? तो ये कन्नौज में है। कहाँ पर है आपका? ये कन्नौज में है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बाउसी पक्षी विहार है, ये दोस्तों कहाँ पर है? आपका कन्नौज में। पटना पक्षी विहार की बात करें तो ये दोस्तों एटा में है और सबसे छोटा है। एटा में है और सबसे छोटा है। सुरहा ताल की बात करते हैं दोस्तों, सुरहा ताल की तो ये बलिया में है। कहाँ पर है? सुरहा ताल की बात करते हैं तो बलिया में है। बखीरा की बात करते हैं दोस्तों तो संत कबीर नगर, संत कबीर नगर बखीरा में। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है? संत कबीर नगर में। सुरहा ताल की बात करते हैं तो ये बलिया में। अगर सबसे बड़ा पक्षी विहार पूछा जाए तो लाख बाउसी बताइएगा, सबसे छोटा पूछा जाए तो पटना। पटना एटा में है, लाख बाउसी कन्नौज में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाख बाउसी पक्षी विहार। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? बताइए महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है दोस्तों? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताइए आगरा में है, ललितपुर में है, महोबा में है, या मेरठ में है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों मेरठ की बात करते हैं तो मेरठ में हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य है। मेरठ में कौन है दोस्तों? हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य मेरठ में है। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, कोई भी तीनों में ऑप्शन में आता है तो आप उसको टिक कर दिए। कौन सा? हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की बात। महोबा, महोबा विजय सागर पक्षी विहार है। महावीर स्वामी बात करते हो तो ललितपुर में। कहाँ पर है? ललितपुर में। सबसे छोटा है ये वन्यजीव अभयारण्यों में सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। आगरा की बात करते हैं दोस्तों तो आगरा में आपका चंबल वन्यजीव अभयारण्य। आगरा और इटावा में क्या है? चंबल वन्यजीव अभयारण्य। तो महावीर स्वामी उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा है। कहाँ पर है? ललितपुर में। कहाँ पर है? ललितपुर में। कब बनाया गया था? तो 1977 में, 1977 में बनाया गया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी विहार रामसर स्थल में शामिल है? रामसर स्थल, रामसर साइट जो होती है वेटलैंड आर्द्रभूमि जो होती हैं उनमें से जो शामिल की जाती है, तो उनमें से कौन सा ऐसा पक्षी विहार है जो शामिल नहीं है? शमन, बखीरा, संडी, या ओखला? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओखला पक्षी विहार। क्या हो जाएगा? ओखला पक्षी विहार। अब आपको कमेंट करना है कि ओखला पक्षी विहार है कहाँ। तब तक देखिए समन, बखीरा और शांडी, ये तीनों के तीनों दोस्तों क्या है? ये तीनों के तीनों आपके रामसर साइट में है। जो समन पक्षी विहार और संडी पक्षी विहार, ये दोस्तों 2019 में 2019 शामिल किए थे। बखीरा की बात करते हैं तो ये 2022 में शामिल किया था। बखीरा संत कबीर नगर में है। ये दोनों समन और संडी जो है दोस्तों ये 2019 में शामिल किए गए थे। बखीरा 2022 में शामिल किया था। आप कमेंट करके बताइए कि ओखला पक्षी विहार कहाँ पर है? बताइए ओखला पक्षी विहार कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ओखला पक्षी विहार। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी अभयारण्य कौन सा था? प्रथम पक्षी विहार दोस्तों कौन सा था? उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार कौन था? सुर सरोवर, नवाबगंज, ओखला, या बखीरा? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुर सरोवर, नवाबगंज, ओखला, या बखीरा? तो देखिए दोस्तों जो सुर सरोवर है ये आपका आगरा में है। कहाँ पर है? आगरा में। ये आपका आगरा में। नवाबगंज की बात करते हैं तो नवाबगंज दोस्तों आपका उन्नाव में है। कहाँ पर है? उन्नाव में। ओखला पक्षी विहार की बात करते हैं दोस्तों तो ओखला हो जाएगा आपको गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर में। बखीरा की बात करते हैं तो बखीरा संत कबीर नगर में। तो उत्तर प्रदेश का जो पहला पक्षी विहार है ना दोस्तों वो कहाँ पर है? वो है आपका नवाबगंज। क्या है? नवाबगंज, जिसका चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर नाम रखा गया। 1984 में बनाया गया। तो उन्नाव में है उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार हो जाएगा ये नवाबगंज। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मांसाहारी कछुए के लिए प्रसिद्ध है? बताइए मांसाहारी कछुए के लिए कौन सा उत्तर प्रदेश का वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है? कछुआ वन्यजीव अभयारण्य, सुहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रपुरहा वन्यजीव अभयारण्य, या कैमूर वन्यजीव अभयारण्य? तो कैमूर की दोस्तों हम लोगों ने बात की थी, मिर्जापुर सोनभद्र में है। चंद्रपुरहा की बात करते हैं तो चंदौली में है। सुहागी बरवा की दोस्तों बात करते हैं तो सुहागी बरवा आपका महाराजगंज में है।
कहाँ पर है, महाराजगंज में। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हो तो ये वाराणसी में, कहाँ पर है दोस्तों, ये वाराणसी में है। और यही दोस्तों मांसाहारी कछुए के लिए फेमस है, मांसाहारी कछुए के लिए यही फेमस है कछुआ वन्यजीव अभयारण्य, जो वाराणसी में, कहाँ पर है, वाराणसी में 1983 में इसको बनाया गया था। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, सुहागी बरवा दोस्तों आपको कहाँ हो जाएगा, महाराजगंज में। चंद्रप्रभाग चंदौली में। कैमूर की बात कर लेते हो तो मिर्जा और सोनभद्र, मिर्जा और सोनभद्र में हो जाएगा। इसका राइट आंसर है आपका कछुआ वन्यजीव अभयारण्य वाराणसी 1983 में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ है, बताइए। सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ है। सुरहाताल पक्षी विहार आपका दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा, बलिया में, गोंडा में, हरदोई में या एटा में, बताइए। तो देखिए दोस्तों एटा की बात करते हैं तो एटा में दोस्तों आपका हो जाता है पटना पक्षी विहार, जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार है। हरदोई की बात करते हैं दोस्तों तो सांडी पक्षी विहार है, सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। अगर गोंडा की बात करते हैं तो गोंडा में पार्वती अर्गा है, गोंडा में दोस्तों कौन है, पार्वती अर्गा है। तो सुरहाताल कहाँ बचा, बलिया। सुरहाताल कहाँ है दोस्तों, बलिया में हो जाएगा। गोंडा में पार्वती अर्गा, हरदोई में दोस्तों क्या हो जाएगा, हरदोई में आपका सांडी पक्षी विहार। एटा में बात करते हैं तो पटना पक्षी विहार। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन मिलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। बताइए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य, उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों कौन सा है। तो अभी दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा कि महावीर स्वामी जो है वन्यजीव अभयारण्य ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य जो है सबसे छोटा है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों, तो ये पीलीभीत में, कहाँ पर है, पीलीभीत में। अब कतन्या घाट की बात करते हैं दोस्तों तो कतन्या घाट कहाँ हो जाएगा, बहराइच में हो जाएगा, कतन्या घाट बहराइच में हो जाएगा। और अगर हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं दोस्तों ये मेरठ में है, कहाँ पर है, मेरठ में। ये कब बनाया गया था दोस्तों, 1986 बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1986 में। और यही सबसे बड़ा है, 1986 बनाया गया था और यही सबसे बड़ा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य क्या है, 1986 में हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य सबसे बड़ा है। सबसे छोटी बात करें तो महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में, कतन्या घाट दोस्तों बहराइच में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका चंद्रप्रभाग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभाग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो कहाँ पर है दोस्तों, चंदौली में। कहाँ पर है, चंदौली में। लखीमपुर खीरी में दोस्तों कौन सा है, तो बताइए लखीमपुर खीरी में कौन सा दोस्तों, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य है और दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में। चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट में रानीपुर है, चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व है। चित्रकूट में कौन है दोस्तों, रानीपुर टाइगर रिजर्व है। मिर्जापुर की बात करते हैं तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा, मिर्जापुर की बात करते हैं तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाघ संरक्षण परियोजना किस वर्ष स्थापित की गई थी, बताइए। जो बाघ संरक्षण परियोजना है ये दोस्तों किस वर्ष स्थापित की गई थी, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाघ संरक्षण परियोजना किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो इसका दोस्तों कमेंट आप कमेंट बॉक्स पर आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। बाघ संरक्षण परियोजना किस वर्ष स्थापित की थी, 1973, 1975, 1972 या 1974 में। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बार कई बार ये क्वेश्चन आया भी है, तो आप लोग कमेंट करिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन बताइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाघ संरक्षण परियोजना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं कमेंट बॉक्स पर ही आपको बता दूंगा कौन सा हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही बार पूछा जा चुका है, एसएससी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना है। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सुमेलित करना है, बताइए सुमेलित कीजिए। सुर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पर है। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि हस्तिनापुर जो देखिए विजय सागर पक्षी विहार कितनी बार आपको बताया कि महोबा में है। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पर दोस्तों, महोबा है। पीलीभीत को आप कहाँ करिए, सीधे पीलीभीत में कर दीजिए। पीलीभीत कहाँ है, पीलीभीत में। पीलीभीत दोस्तों कहाँ हो जाएगा आपका, पीलीभीत में। अब देखिए सुर सरोवर जो है ना, सुर सरोवर दोस्तों आपको कहाँ हो जाएगा, आगरा में। सुर सरोवर, कीथम झील, सुर सरोवर दोनों आगरा में ही दोस्तों। कीथम झील को सुर सरोवर पक्षी विहार बोलते हैं। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ हो जाएगा दोस्तों, मेरठ में। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य मेरठ में हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य भी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य भी दोस्तों क्या हो जाएगा, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा। तो सुर सरोवर आपका आगरा में, पीलीभीत, पीलीभीत में हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य, मेरठ में विजय सागर पक्षी विहार, महोबे में हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सांडी पक्षी विहार के जिले में दोस्तों। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि सांडी पक्षी विहार के जिले में, बताइए सांडी पक्षी विहार दोस्तों ये है किस जिले में है, तो आपको इसको कमेंट करना है। तब तक मैं दोस्तों इसके बारे में बता देता हूँ कि ये 2019 में रामसर साइट में घोषित किया गया था। और रामसर साइट में दोस्तों उत्तर प्रदेश के कुल 10 स्थान है। उत्तर प्रदेश के कितने, 10 स्थान हैं। और ये उत्तर प्रदेश 10 स्थानों के साथ में दूसरे नंबर पर है। पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान में तमिलनाडु, तमिलनाडु के 14 हैं। तमिलनाडु में कितने हैं दोस्तों, 14 हैं। भारत में कुल बात की जाए तो भारत में 75 हैं। भारत में 75 रामसर साइट हैं, जिसमें से 10 उत्तर प्रदेश की जो दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे 14 स्थान है जो तमिलनाडु के हैं।
रामसर स्थल जो है दोस्तों ईरान में है। 2 फरवरी 1971 को रामसर में पहली बार सम्मेलन हुआ था, इसलिए इसको रामसर साइट बोला जाता है। भारत ने साइन किया था 2 फरवरी 1982 को। भारत ने कब साइन किया था? 1982 को। तो बताइए दोस्तों, आप इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारणी पक्षी विहार कहाँ है? हरदोई में है, रायबरेली में, कन्नौज में है या एटा में? चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।